हाँ जी बच्चों, तो अभी रिमेनिंग दो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने, वी विल एलाबोरेट दोज। पहले वही करेंगे और उसके बाद की कहानी अब बताऊंगा कि भी उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है क्लासिफिकेशन का, इसके मतलब थोड़ा ही बाकी है। इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं, लाइफ साइकिल्स वगैरह पे डिस्कस करना है। तो पहले जो है आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज दो तो इसी सेगमेंट के अपने पार्ट हैं। एक तो बॉडी कैविटी और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ये दो हिस्से हैं। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं कर रखा, बट दैट एग्जिस्ट, तो उस पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन जरूर देंगे। तो अभी जो है सबसे पहली बात जो हमने कल शुरू करनी थी, व्हाट वाज इट? इट वाज बॉडी कैविटीज, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। सीलोम बच्चे बॉडी कैविटी, इट इज बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी हुआ करता है। मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी डाइसेक्ट करें या कोई भी एनिमल बॉडी, जिन एनिमल्स को आप आसपास समझते जानते हो, उनको हम डाइसेक्ट करें तो अंदर देखते हो क्या कि अंदर विसरल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लिवर है, ये सारे ऑर्गन्स और बाकी और भी ऑर्गन्स, हार्ट वगैरह, ये सब एक हॉलो स्पेस के अंदर इनक्लोज रखे गए। ठीक है, तो ये जो हॉलो स्पेस है इसी को आप बॉडी कैविटी कहते हो। ये बॉडी कैविटी एक्चुअली मीजोडर्म से लाइन होती है, मतलब इसकी जो कवरिंग बनेगी वो किससे बनेगी? मीजोडर्म से बनेगी। ठीक है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वहां पे मीजोडर्म नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, 3 जर्म लेयर वाले एनिमल्स पे अप्लाई होगा, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो लेट अस सी, द कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड only on triploblastic animals. It is just applied on triploblastic animals. किस पे अप्लाइड है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे अप्लाइड है, क्योंकि यहीं पे मीजोडर्म होती है। ठीक है, तो जो बॉडी कैविटी है इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। बॉडी कैविटी, एक जो ट्रू बॉडी कैविटी जिसको मैं कहूं, तो अ बॉडी कैविटी यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी, इट इज लाइंड बाय mesoderm oblique derived from mesoderm. Means animals with diploblastic conditions, they don't have a body cavity. मतलब ये हुआ कि पोरीफेरा की जो हम बॉडी कैविटी मतलब देख रहे हैं, उसके अंदर जो हम सेंट्रल कैविटी देखेंगे अभी जो फाइलम शुरू करेंगे उसमें, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी विल, इट इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी, ये सही में एक बॉडी कैविटी नहीं है। सीलेंट्रॉन जो है वो नाइडेरिया का, उसके अंदर भी कोई बॉडी कैविटी रियल में कहा जाए तो वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, वो बस सेंट्रल हॉलो स्पेस है। वो 2-3 काम करेगा, दैट वी विल डिस्कस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये होता है। आगे क्या है कि मीजोडर्म से ही कैविटी बनेगी, तो यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक केसेस में हम इसे देख रहे होंगे। अब समझते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम की शुरुआत तो प्लेटीहेल्मिन्थ से हो जाती है और प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके ये कॉर्डेटा तक जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस देखने को मिलेंगी। यहां पे 3 तरह की बातें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मुझे एक ऐसी कंडीशन देखने, मतलब देयर आर 3 कंडीशंस, तो तीनों कंडीशन हम जो यहां पे लिख के देखते हैं। तो पहली कंडीशन मुझे क्या मिलेगी? पहली कंडीशन क्या मिलेगी कि जर्म लेयर तो है, नो बॉडी कैविटी, ऑल 3 जर्म लेयर, जीएल मतलब जर्म लेयर्स प्रेजेंट बट नो सीलोम। लेकिन यहां कोई सीलोम नहीं है।
इस ग्रुप का नाम बोल दूंगा मैं, ये ग्रुप पड़ेगा इस हिसाब से एसिलोमेटा, ACOELOMATA। दिस ग्रुप इज एसिलोमेटा और इसके मेंबर्स को एसिलोमेट्स कहा जाएगा। एक डिस्कशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डिस्कशन है कि जिसमें हम जो है पोरीफेरा और नाइडेरिया को भी एसिलोमेटा में रख ले रहे हैं। तो मैं सही बताऊं तो वो ट्रू एसिलोमेट्स ना होंगे, वो क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट वही होगा जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर तीनों लेयर मिले, जिसके अंदर तीनों लेयर मिले और बॉडी कैविटी ना हो। अब ये बात को कैसे हम समझ सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं समझाता होता हूं इस बारे में, है ना। एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कहते हैं कि भाई रिच एंड पुअर, क्या कहते हैं हम लोग, रिच और पुअर। बेटा ये कॉन्सेप्ट किस बात को लेकर के है, ये किस बात पर डिपेंडेंट है, रिच या पुअर कैसे कहते हो, मनी, इट इज रिलेटेड टू मनी, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मनी। जिसके पास पैसे हैं वो क्या हुआ, वो रिच हुआ, जिसके पास नहीं है वो पुअर कहा जाएगा, ऐसे कह सकते हो, मनी के हिसाब से ये बात हुई। लेकिन आप ये देखो कि जितने भी जानवर हैं, डॉग्स, कैट, जितने भी हैं, क्या उनके पास पैसे हैं, दे हैव मनी। तो कभी आपने कहते सुना है कि भी पुअर डॉग, पुअर, पुअर उसकी कंडीशंस पे कह सकते हो, लेकिन पुअर का वो सेंस जो पैसे को लेकर के है। कभी आपने कहा कि आई सॉ वेरी रिच डॉग, बहुत अमीर कुत्ता देखा मैंने, ऐसा तो नहीं देखा है ना। उसका मालिक जरूर हो सकता है, लेकिन जो डॉग के बारे में, कैट के बारे में, बहुत अमीर भैंस है जी वो, ऐसे तो नहीं देखा मैंने, उनके यहाँ पे बहुत अमीर भैंस है, उसका बैंक बैलेंस बहुत, ऐसा नहीं देखा होगा। बिकॉज उन जानवरों के लिए उस पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि पैसे का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ में नहीं होता, इसलिए वो रिच या पुअर नहीं हो सकते जबकि उनके पास पैसे नहीं है। इसी तरीके से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जब मीजोडर्म का वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो उन्हें उन्हें एसिलोमेट कैसे कहोगे आप, हालांकि बॉडी कैविटी नहीं है उनके पास, जैसे डॉग के पास पैसे नहीं है। समझ रहे हैं ना बात आप। तो यानी कि एक बेस, जिस बेस पर आप कहते हो वो बेस ही एब्सेंट है, तो बेस एब्सेंट है तो फिर आप उसको एसिलोमेट कैटेगरी में क्यों। तो अब यहां हम अपनी बुक की बात को भी तो हम झूठा नहीं कर सकते ना, मतलब ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो वहां लिखा उसे काफी हद तक हम सच मान लें, क्योंकि एग्जाम में, नीट में तो यही पूछा जाएगा। तो इसलिए क्या है, मैं कहूंगा कि वो एसिलोमेट है, लेकिन वो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। वो एसिलोमेट तो है, लेकिन कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। और ये बहुत मोटे मोटे शब्दों में, अक्षरों में आप अपने नोट में लिख लेंगे। यहां एसिलोमेटा में बेटा एक ही फाइलम की प्लेसमेंट होगी, दिस फाइलम इज प्लेटी, दिस इज प्लेटीहेल्मिन्स। फाइलम का नाम क्या हुआ, द फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स क्या है, प्लेटीहेल्मिन्स रियल में एसिलोमेट है। अब यहां नीचे एक नोट लिख दीजिए, यहां पे एक नोट हम क्या कर देंगे, नोट ये दे देंगे, नोट ये दे देंगे कि पोरीफेरा इन नाइडेरिया आर ऑल्सो एसिलोमेट, एसिलोमेट्स, बट कैसे, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन कैसे, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ओके, यस। तो वो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, उनकी जर्म लेयर्स जो है दो हैं, और देयर इज नो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से बनी हुई हो, लेकिन वहां कुछ होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो पहली कंडीशन मैं बता रहा था आपसे, तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है ऑल थ्री जर्म लेयर्स बट नो बॉडी कैविटी। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जर्म लेयर्स तो है ही, अ फॉल्स बॉडी कैविटी, अ फॉल्स बॉडी कैविटी। दूसरी कंडीशन होती है फॉल्स बॉडी कैविटी। ठीक है, एक फॉल्स बॉडी कैविटी होगी,
और मतलब ये दैट इज अ कैविटी विदाउट ऑर्गन्स। कैविटी मतलब सीलोम, अ सीलोम विदाउट एनी ऑर्गन, वो ऐसी कैविटी है जिसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। ठीक है, अभी हम डायग्रामेटिकली इस पे जाएंगे, वी विल सी, इस बात को देखेंगे, डिटेल करेंगे। और इधर क्या कह रहे हो आप, इधर जो है इस ग्रुप का नाम हो जाएगा स्यूडो, क्लासिफिकेशन में भी हालांकि लिखा था हमने स्यूडो सीलोमेटा, वी नो दिस, पता हमें। तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, वेल डिफाइंड बॉडी सीलोम, और कंडीशन को कहा जाता है यू सीलोमेटा। यू सीलोमेटा, कभी कभी सीधे स्यूडो इसको सीलोमेटा भी कह देते हैं, यू सीलोमेटा ना लिख के सीधे सीलोमेटा भी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे अगर मोर परफेक्ट इसका जो डेफिनेशन है आप, तो फिर दिस इज यू सीलोमेटा। यू मीन वेल, यू का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी है, डेफिनेटली जो है ये मेसोडर्म से लाइन होगी। अब ये तीन चीजें हैं। दूसरे वाले ग्रुप स्यूडोसीलोमेटा में हमारे पास निमेट हेलमेंट्स हैं, एग्जाम्पल सिर्फ निमेट हेलमेंट या एस्केलमेंट्स। ठीक है जी, और इधर क्या कह देते हो, इधर हमारे पास एनेलिडा टू कॉर्डेटा। देखो हमारी एनसीईआरटी डिस्कशन यूसीलोमेटा तक ही है, लेकिन इसके बाद एक और आइडिया है, अब इनको एक्सप्लोर करने की बारी है, कौन कैसा दिखेगा। मतलब सबसे पहले हम एसीलोमेटा को कवर अप करते हैं, एसीलोमेटा देखते हैं। तो ये हमारी कनेक्शन उस बात से भी होगा जो हमने ऑलरेडी पहले एक चार्ट बनाया था, वो पूरा का पूरा जो है उसकी भी एक्सटेंशन दोबारा से समझ आ गई है। अब जो है दिस वन, हाँ हाँ कर लो। तो इसमें एसीलोमेटा देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि वो फ्लैट एनिमल्स हैं, वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म। तो वर्म्स किनको कहते हैं, वर्म्स कहते हैं कि जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, उनके अंदर कोई स्केलेटन वगैरह नहीं हुआ करता। तो उस तरह के सॉफ्ट जो एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे आर कॉल्ड वर्म्स। जैसे अर्धवर्म्स होंगे, लीचेस भी एक तरीके के वर्म की कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। तो एनालिड्स आ जाते हैं, निमेटहेलमेंट्स आ जाते हैं, और फ्लैट वर्म्स भी वर्म्स हैं। इन सभी की बॉडी एक तरह से कैसी होगी, बिना किसी मिनरलाइज्ड स्केलेटन के, कोई हार्ड स्केलेटन वगैरह इसमें नहीं होता, बिल्कुल मस्कुलेचर सा लगता होता है ये। लेट अस सी, यहां पे एसीलोमेट कंडीशन हम ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो कैसा दिखेगा एसीलोमेट कंडीशन में, इन एसीलोमेट condition, organs are packed in a mesodermal tissue. mesodermal एक ऑर्गन के अंदर, एक टिश्यू के अंदर पैक होते हैं, दे आर पैक्ड इन अ mesodermal tissue, and this mesodermal tissue is called, the tissue is called parenchyma. ऑर्गन इस टिश्यू के अंदर पैक होते, दैट इज कॉल्ड पेरेन्काइमा। टिश्यू का नाम क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू है। किससे आएगा, मीजोडर्म से आएगा। तो इट इज मीजोडर्मल टिश्यू। और लेट अस सी कैसा दिखेगा। ये एक लिवर फ्लूक है, यहां पे इसका सिस्टम में देख रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा, हालांकि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। मीन यहां पे ऊपर यहां माउथ होगा और ये जो है इन्वर्टेड वाई शेप। तो अभी इस बात से ज्यादा डिटेल ना करते हुए मैं सीधे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूंगा।
ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, यू कैन सी दिस इज लिवर फ्लूक, तो हम इसको इस तरीके से कट करेंगे और सामने से कैसा दिखेगा ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लीफ शेप होते हैं, इसको मैं कट कर रहा हूं और इसमें आप देख रहे हो ये कट करने के बाद में इस तरह से डिटेल दिखेगी इसकी मुझे। ये बॉडी इसकी फ्लैट सी है और इसमें ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पे कट होकर। ठीक है, बीच में ये जो सॉलिड सा दिख रहा है जहां पे हम डॉट्स कर रहे हैं, ये डॉट वाली जगह, ये डॉट वाली जगह जो है ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। दिस इज पैरेन्काइमा टिश्यू। देखो बॉडी वॉल जो है इसको आप एक्टोडर्मल रिप्रेजेंटेशन मान लोगे, और जो गट है दिस इज द सेक्शन ऑफ गट इनसाइड। और भी ऑर्गन्स होंगे बट मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है। तो ये जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग एंडोडर्म। और हम ये जानते हैं हमारी बॉडी में सीक्वेंस याद है तुम्हें, एक्टोडर्म दूसरे नंबर पे बनती है, एंडोडर्म सबसे पहले बनती है और मेसोडर्म सबसे बाद में बनती है। ये ओरिजिन वाले पार्ट पे बताया था। तो ये जो है देयर इज नो कैविटी, आप देख रहे हो जी यहां पे यू कैन सी देयर इज नो कैविटी। ऑर्गन जो है यानी कि जैसे गट ही है, तो गट किसके अंदर पैक है, इस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर पैक है, पूरी पैकिंग है, चारों तरफ पैरेन्काइमा भरा हुआ है और कोई इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको, कोई कैविटी इसमें स्पेस आपको नहीं दिख रहा। तो दिस इज कॉल्ड, ये कंडीशन क्या है, ये एसिलोमेट कंडीशन है। और एसिलोमेट कंडीशन में ऑर्गन्स के बारे में कि ऑर्गन्स आर पैक्ड इन मेसोडर्मल टिश्यू दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, नो बॉडी कैविटी इज एग्जिबिटेड। ओके, तो एक चीज हमारी ये हो गई। अब दूसरी स्यूडोसिलोमेट सिचुएशन क्या होती है, स्यूडोसिलोमेट सिचुएशन देखेंगे, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो स्यूडोसिलोमेट कैसे होगा, तो डेफिनेटली इसके बाद वाले फाइलम में, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद निमेटहेल्मिन्थ आएगा, तो निमेटहेल्मिन्थ में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब बिल्कुल पैक नहीं है इस तरीके से, बीच बीच में स्पेसेस छूट गए और स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, बट देयर इज नो ऑर्गन। भाई ऑर्गन नहीं होगा तो हम उस कैविटी को ट्रू कैविटी नहीं मान रहे, क्या करें। तो ये जो ग्रुप है इसके जो मेंबर हुआ करते हैं, अभी की फीचर का हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे एक एक की फीचर भी है सभी का। तो ये जो चीज देख रहे हो आप, ये देख रहे हो एक एसके हेल्मिन्थ का मेंबर, निमेट हेल्मिन्थ का मेंबर। इसकी खास बात होती है, इसका की फीचर हुआ करता है कि इसके बॉडी के दोनों तरफ ये पॉइंटेड रहेगा, है ना, पॉइंटेड वर्म्स होते हैं, और जब इसे कट करते हो तो ये ऐसे राउंडेड दिखता है आपको, ऐसे सर्कल दिखती है, मतलब चूंकि ये उसी तरह से है, वर्म्स है, राउंड वर्म्स इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको, राउंड वर्म्स। एंड दे आल्सो हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पे इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी तक जो ऊपर आप देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, तो पहली बार ऐसा हुआ है एनिमल किंगडम में, निमेटहेल्मिन्थ्स में हुआ है कि भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एक माउथ है और दूसरी तरफ एनस है, एक तरफ माउथ दूसरी तरफ एनस। तो लेट अस सी द टीएस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है यहां पे आपको, दिख रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन में ये गोल सी बॉडी, तो ये पता लग रहा है कि ये राउंड वर्म है। ठीक है, दूसरी बात यहां बीच में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। अब और क्या दिख रहा है, इस तरह के स्पेसेस दिख रहे हैं बीच में, है ना, इस तरह के स्पेसेस दिख जा रहे हैं, ये स्पेसेस हैं, और बीच में पैरेन्काइमा टिश्यू, वही पैरेन्काइमा टिश्यू उसने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है। बॉडी पहले फ्लैट होती थी पिछले फाइलम में, वो अभी सर्कुलर हो चुकी है, और थोड़ा स्पेस बीच में यहां पे ये सब स्पेसेस हैं, छूटे हुए हैं, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं। ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस है ये सभी जो है ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम, स्यूडोसील, दिस इज कॉल्ड स्यूडोसील। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब फॉल्स है,
और सील का मतलब कैविटी है। दिस इज स्यूडोसील या जो है फॉल्स कैविटी, दिस इज फॉल्स कैविटी, स्यूडोसीलोम। इज इट क्लियर? तो ये स्यूडोसीलोम है, फॉल्स कैविटी है। इसमें एक खास बात क्या है कि स्यूडो क्यों कह रहे हैं इसमें? नो ऑर्गन्स इन देम, नो ऑर्गन्स। इसमें कोई ऑर्गन इसमें होता नहीं है। अब बाहर की तरफ ये तो जो बॉडी वॉल है, इसको आप कहोगे कि भी ये एक्टोडर्म है, ठीक है। और इसके बाद जो अंदर गट है, इसको आप एंडोडर्म का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हो, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये जो टिश्यू है इट इज पैरेन्काइमा, डॉट डॉट वाला जो दिखाया, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो ये चीज आपने देखी भी, स्यूडोसीलोमेट का एक ही मेंबर, और ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है स्यूडोसीलोमेटा में कौन इंक्लूड होंगे। तो एग्जाम्पल इनका आपको पता ही है, निमेट हेलमेंट्स है। कौन है ये? निमेट, एसके हेलमेंट्स भी हैं इनका नाम, और कभी कभी निमेटोडा भी है। एक्चुअली निमेटोडा तो इनकी क्लास होती है, बट वो इतनी बड़ी क्लास है कि पूरा फाइलम ही कवर कर रखा है उन्होंने, तो इसका मतलब क्लास इक्वल टू फाइलम हो जाता है वहां पे, है ना। ऐसे मान लो जैसे कि बहुत बड़ा देश है, उसमें दो ही स्टेट हैं, और एक स्टेट 98% हिस्सा, 99% हिस्सा कवर करती है, और दूसरी स्टेट जस्ट 1% में, तो कंट्री इक्वल टू स्टेट हो गया ना। थोड़ा सा 1% को ऐसे भी छोड़ दो, है ना। तो ये जो बात है, ये चीज है। तो ओवरऑल कुछ वैसा ही है कि ये फाइलम में एक इतनी बड़ी क्लास है निमेटोडा की जो पूरे फाइलम को ही कवर कर लेती है। तो ये हुआ। तो इनको तीन नामों से जानेंगे, निमेट हेलमेंट, एसके हेलमेंट्स, और तीसरा क्या है? थर्ड नेम इज निमेटोडा, ठीक है। फाइलम आएगा तो बात करेंगे। अब बात करता हूं तीसरे नंबर का जो डिटेल्ड सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा एडवांस केस है, और एडवांस केस होता है यूसिलोमेट कंडीशन। एडवांस केस इज यूसिलोमेटा, यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा में रियली वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी होती है। यूसिलोमेटा में इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी। organs are covered by mesoderm। अच्छा, इस mesoderm को हायर केसेस में पेरिटोनियम भी कह रहे हैं। यू कॉल इट पेरिटोनियम। जैसे हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम है, लंग्स के चारों तरफ प्लूरा है, तो दिस इज ऑल इस तरह से ये सराउंडिंग्स हैं एक तरीके से। तो ये मीजोडर्म से अलाइन है, सराउंडेड है। अब आप ये देखो कि जैसे मैं ये कहूं, ये कंडीशन है, दो तरह के केसेस आपको यहां पे मिलते हैं। यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ केसेस। एक तो बॉडी कैविटी आपको इस तरह की मिलेगी कि बीच में गट है, पहले समझ लो, उसको ड्रॉ बाद में करेंगे इसमें। तो ये जो पहले देख रहे हो यहां पे, ये एक्टोडर्म हो गया फॉर एग्जांपल बाहर, उसी तरीके से अंदर एंडोडर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है आपको। जो बॉडी कैविटी है, जो पूरा रूम है, वो दो हिस्से में डिवाइड हो रखा है, स्प्लिटिंग है मेसोडर्म का। यहां पे ये बॉडी कैविटी आई। अब जो ऑर्गन्स हैं दे आर प्लेस्ड हियर, इस सारे स्पेस में, यहां सारे में ऑर्गन्स होंगे, इधर ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। और यहां बीच में दीवार खींच रखी है। एक्चुअली ये मेसोडर्म है, ये यहां भी मेसोडर्म है, ये बाहर की तरफ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेसोडर्म, दिस इज इंटरनल मेसोडर्म। और बेटा ये जो यहां पे ये स्प्लिटिंग जो आ गई, दिस इज स्प्लैंचनिक मेसोडर्म या कनेक्टिंग मेसोडर्म। इसने आउटर से इनर को जोड़ा है। एंड हियर टू स्पेसेस आर प्रेजेंट,
जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि बॉडी कैविटी दो हिस्से में डिवाइड हो गई है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड साइजोसीलोम। क्या कहते हैं इसको? साइजोसीलोम। वी कॉल इट, ये जो दो हिस्से हुए, दिस इज साइजोसीलोम या साइजोसील कहते हो आप इसको। दिस इज साइजोसीलोम या साइजोसील। तो साइजोसीलोम एज इट इज फिर ये डिस्कस्ड नहीं है ना, वहां पे सिर्फ एक डायग्राम दिया हुआ और एग्जांपल्स की लिस्ट दे दी है, ठीक है। बट आप फर्दर अगर सही से जानना चाहते हो तो साइजोसीलोम एक कंडीशन है, और जो ग्रुप का नाम इसके बेस पर होता है, द ग्रुप इज कॉल्ड एज साइजोसीलोमेटा। द ग्रुप इज कॉल्ड, इस बॉडी कैविटी के नाम पे ग्रुप का नाम क्या पड़ा? ग्रुप इज साइजो, SCHIZOCOELOMATA। थोड़ा थोड़ा सा डिटेल हमें पता रहेगा तो ये काफी हमारे काम आएगा। अब जो साइजोसीलोमेटा सिचुएशन है, ये सिचुएशन कौन कौन से, ये कंडीशन कौन कौन से एनिमल्स में मिलेगा? तो देखो, एनेलिडा सबसे पहला ग्रुप होगा, क्योंकि आप जो है राउंड वर्म्स तो यहां पहले खत्म कर चुके हो, तो उसके बाद कौन आएगा? डेफिनेटली एनेलिडा आएगा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड अनदर इज मोलस्का। ठीक है, इट विल बी मोलस्का। तो ये केस हुआ, थ्री फाइलम जो है ये साइजोसीलोमेटा सिचुएशन को, कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तीन होते हैं यहां पे, दे आर थ्री। अब जो है एक और कंडीशन मिलती है इसके बाद। एक तो ये सिचुएशन है, इससे थोड़ी से एडवांस हो जाते हैं, जो स्प्लिटिंग है वो भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। और आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख रहे हो कि मीजोडर्म आउटसाइड पे ही है, और ये जो है, और हमेशा याद रखना, जो आप प्रेफर करोगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या है, हमेशा क्या प्रेफर करेंगे हम? जो एम्ब्रियो के अंदर है। बाद में कोई जो है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी स्टेजेस एम्ब्रियो की होती है वही हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म, उसके बाद मीजो, एंड देन एंडो, इट इज एंडो। और ये पूरी कैविटी कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल ऑर्गन्स आर हियर। ये पूरा का पूरा, मतलब सारे ऑर्गन्स यहां इस कैविटी से सराउंडेड होते हैं। यू कैन सी द गट इज सराउंडेड बाय दिस। तो ये जो सिचुएशन है, इसको आप नाम दोगे एंटेरोसीलोम। ये बॉडी कैविटी एंटेरोसील है। दिस इज ENTEROCOEL, एंटेरोसील। द ग्रुप नेम ऑन दिस बेसिस, ग्रुप का नाम क्या पड़ा? ग्रुप इज कॉल्ड एंटेरो। द ग्रुप इज कॉल्ड एंटेरोसीलोमेटा। ग्रुप का नाम हुआ एंटेरोसीलोमेटा। यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल डिफाइंड कैविटी। कौन कौन सा? नंबर वन साइजोसीलोमेटा, और दूसरा एंटेरोसीलोमेटा। दे आर टू ग्रुप्स। ओके, अब जो बचे हुए उनको यहां रख दो। बचे हुए को क्या करेंगे? बचे हुए ग्रुप को हम इधर रख देंगे। और कौन कौन से हैं बचे हुए ग्रुप इसके बाद, मोलस्का के बाद? एकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, एक माइनर फाइलम यहां पे आ जाता है, और उसके बाद कॉर्डेटा इटसेल्फ। कॉर्डेटा, ये आ जाते हैं हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सारी प्लेसमेंट है हमारी बॉडी कैविटीज के साथ में हो चुकी है। फिर कह रहा हूं कि वे सारी चीजें एनिमल किंगडम का बैकबोन है। मतलब सपने में भी उठो तो कोई पूछे साइजोसीलोमेटा कौन, तो ग्रुप के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बाकी पूरी स्टडी को समझने में हेल्प करेंगी, क्योंकि हर जगह एवोल्यूशनरी आइडिया है, हर जगह सिस्टमेटिक्स है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब क्या कहने का है? मतलब ये कि कभी भी एंटेरोसीलोमेटा ग्रुप साइजोसीलोमेटा से पहले नहीं आएगा। पहले साइजो आएगा, उसके बाद एंटेरो आएगा।
डिविजन्स देख रहे हो, पहले देयर वाज नो कैविटी, कोई कैविटी नहीं थी, फिर थोड़ी सी कैविटी बनी, फिर वो कैविटी बन के स्प्लिटेड टाइप की बनी, फिर वो कंप्लीट कैविटी बनी। तो इस तरह यू कैन सी द एवोल्यूशन। अब जो है आखिरी चीज इस सीरीज की वो ये है कि जो ब्लास्टोपोर होता है उसका फेट क्या है। तो कभी कभार हम लोग जो है क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, ब्लास्टोपोर है तो ब्लास्टूला में होता होगा, ब्लास्टोपोर है तो कहां होता होगा, ब्लास्टूला में, बट इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रूला स्टेज। किस में होता है ये, गैस्ट्रूला स्टेज में होता है। गैस्ट्रूला एम्ब्रियो की वो स्टेज है जहां पे जर्म लेयर्स बन रही होती है और जहां पे एक सेंटर में कैविटी होती है, और वो कैविटी को आप सीलेंट्रॉन कहते हो, सॉरी आर्केंट्रॉन कहते हो। क्या कहते हैं आप उसे, आर्केंट्रॉन। आर्क मतलब प्रिमिटिव, एंट्रॉन मतलब गट, यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा एम्ब्रियोनिक फेज में। वही डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम है आर्केंट्रॉन। ठीक है, अब ये आर्केंट्रॉन जो है डेफिनेटली इसे परफोरेट भी होना पड़ेगा, इसमें माउथ और एनस भी बनेंगे। तो आप ही देखो, जिन केसेस में ब्लास्टोपोर की तरफ, जिन केसेस में ब्लास्टोपोर की तरफ या ब्लास्टोपोर से, टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर और फ्रॉम द ब्लास्टोपोर माउथ बनता है, उसको हम प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। हम क्या कहेंगे उनको, प्रोटोस्टोमिया। ठीक है, वी विल कॉल देम प्रोटोस्टोमिया। इफ द ब्लास्टोपोर, if from the blastopore or towards the blastopore anus is being formed, the group will be deuterostomia। सारे के सारे साइजोसीलोमेट प्रोटोस्टोमिया होते हैं और सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं आगे, ड्यूट्रोस्टोमिया होते हैं, जो कि यहां पे एंटेरोसिलोमेट सिचुएशन के मेंबर है। इज दैट क्लियर। तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, हालांकि इसके पहले हमने लिस्ट में तो लिखा ही हुआ है, बस आप फॉर्मेलिटी के लिए उस चीज को भी आप कवर अप करोगे, यहां पे लिखोगे। यहां पे जो डिटेल है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, सो एक आध कोई इंट्रो वाली बात लिख लो इसमें। ब्लास्ट ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोपोर इज ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन इन, कहां पे, इन गैस्ट्रोला स्टेज। ठीक है, which may either develop into mouth or anus, माउथ और एनस, या तो वो माउथ में बदलता है या फिर एनस में बदलता है, या तो माउथ में बदलेगा या फिर एनस में बदलेगा। लिखें इन साइजोसीलोमेट्स, इन साइजोसीलोमेट्स it give rise to mouth and the group name, ये थोड़ा रिपीटेड सा है, पहले बता रखा है, and the group name is protostomia, the group name is protostomia। ठीक है, और इन एंटेरोसिलोमेट मतलब ये वाले, इन एंटेरोसिलोमेट्स ब्लास्टोपोर गिव राइज, और मतलब टुवर्ड्स द ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन, एनस का फॉर्मेशन, बीपी गिव राइज टू, ब्लास्टोपोर गिव राइज टू एनस, इसमें एनस बनता है। तो द ग्रुप इज नोन एज ड्यूट्रोस्टोमिया, DEUTEROSTOMIA। ड्यूट्रोस्टोमिया ग्रुप का नाम है और ड्यूट्रोस्टोम्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल सेम ही रहेंगे, जो यहां एंटेरोसिलोमेट के एग्जाम्पल हैं वही आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन के, फंडामेंटल क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो यहां पे कवर अप होते हैं। ठीक है, अब इसी सीरीज से जो इस, चूंकि हमने किसकी प्लेसमेंट की है, यहां पे किसको प्लेस किया,
सारे के सारे फाइलम को प्लेस किया। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज बताने वाली है, उस पॉइंट पे मैं आऊं तो उससे पहले आप ये देख लो, आर्केंट्रॉन का मतलब, आर्केंट्रॉन का मतलब ब्रैकेट में दे देंगे प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक गट, एक्चुअली इट इज एम्ब्रियोनिक गट, एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एम्ब्रियोनिक गट एक ऐसा एरिया है जो कि एंडोडर्म से लाइन होता है, इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म, इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म। मतलब कुछ कुछ ऐसा देखो, अगर मैं गैस्ट्रुला को किसी एनिमल के अंदर टीएस दिखाऊं गैस्ट्रुला का, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है दिस इज ब्लास्टोपोर, ये आर्केंट्रॉन, बीच में मीजोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बाहर एक्टोडर्म। यू कैन ड्रॉ दिस, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये कंडीशन आपको पता लग गई इधर। तो दिस इज द डिटेल एक्टो, बीच में मीजो बनेगा जहां हम ये डॉटेड कर दे रहे हैं, और इस तरफ जो है सेंटर में कैविटी आपको दिखाई देगी। ओके, सो अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, यहीं पे हमने प्लेसमेंट करी फाइलम की लिस्ट, तो आपको मालूम है फाइलम की लिस्ट मालूम है, एंड हर एक फाइलम का अपना क्या होता है, देयर इज अ की फीचर। क्या होता है? की फीचर। ठीक है, तो की फीचर हमने अभी एक रिवीजन में बेसिक आपको दे दूं, यहां पे बता दूं, जस्ट एक एक लाइन के फीचर्स हैं। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन हमारा जो है इसी के साथ ओवर हो जाएगा, की फीचर्स पे बात करते हुए। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं बार बार आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम एक रिव्यू ले रहे हैं की फीचर्स का प्रॉपर, तो आप एक एक करके फाइलम लिखते जाओ। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, सबसे पहले पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, और पोरीफेरा में जो की फीचर होगा, मतलब की फीचर मतलब एक ही फीचर होता है। ठीक है, तो की फीचर क्या है पोरीफेरा का? पोर बियरिंग बॉडी, पोर बियरिंग बॉडी, जिससे क्या बन जाता है उसके अंदर? कैनाल सिस्टम। ठीक है, डैश कैनाल सिस्टम, पोर बियरिंग बॉडी, पोर बियरिंग बॉडी और एंड कैनाल सिस्टम या डैश कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम इसका की फीचर है, कैनाल सिस्टम कहीं और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और पोर बियरिंग बॉडी का मतलब है बहुत सारे बॉडी में ओपनिंग्स होते हैं, एंड देयर इज वन एग्जिट ओवर द बॉडी। जो एंट्रीज हैं बॉडी की वॉल के अंदर, आप देखोगे कि वहां पे जिसको हम पोर कह रहे हैं वो ऑस्टिया है, देयर आर न्यूमरस ऑस्टिया, माउथ का काम कर रहे हैं, और एक एग्जिट है दैट इज ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम को क्या कहते हो? ऑस्कुलम एनस के तरीके से। तो हम जब इस ग्रुप को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे दे आर द एनिमल्स विद मेनी माउथ एंड सिंगल एनस, दिस इज द की फीचर। ठीक है, अगला जो ग्रुप आता है दैट इज नाइडेरिया। नाइडेरिया पुराना नाम सीलेंट्रेटा भी है। ठीक है, पुराना नाम क्या है? सीलेंट्रेटा है, और नया नाम है नाइडेरिया, CNIDARIA, नाइडेरिया। तो नाइडेरिया में क्या हुआ करता है? यहां पे नाइडेरिया का की फीचर होगा स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स, स्पेशल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स। और नाम क्या है उनका? नाम क्या है? नाइडोसाइट्स। क्या नाम है? नाइडोसाइट्स, नाइडोसाइट। तो नाइडेरिया से है नाइडोसाइट। नाइडोसाइट पूरे एनिमल किंगडम में कहीं और नहीं मिलेंगे, स्टिंगिंग सेल है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इनके दो तीन फंक्शंस हुआ करते हैं। एक फंक्शन तो होता है कि भाई ये एंकरेज करेगा, कहीं है तो अटैचमेंट के लिए काम आएगा। एक फंक्शन है इसका कि भाई ये फूड कैप्चर में हेल्प करेगा। ठीक है, एक फंक्शन इसका है ऑफेंस डिफेंस में हेल्प करेगा। मतलब अगर आपने इसको छू दिया तो आपकी बॉडी में ये पॉइजन इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट नहीं करेगा, एक्चुअली इसके जो स्पेशल विप होता है, इसके अंदर स्पाइन्स होते हैं कांटे जैसे, तो वो स्पाइन जहर में डूबे हुए होते हैं, वो आपको हंटर की तरह पड़ता है और बॉडी में वो पॉइजन डाल देता है। पॉइजन को आप कहोगे कि हिप्नोटॉक्सिन है। ठीक है, तो पॉइजन का नाम अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस यहां जानेंगे नाइडोसाइट, और जब ग्रुप आएगा तो वी विल डिस्कस कि वहां पे हिप्नोटॉक्सिन होता है। ठीक है, इसकी वजह से नाम पड़ा नाइडेरिया। और एग्जांपल्स वगैरह जो होते हैं इसमें जेलीफिश होती है, इसमें आपको जो है यू कैन सी हाइड्रा ऑल्सो। ठीक है, हाइड्रा जैसे, जेलीफिशेस जैसे केसेस इसके अंदर है।
sea fur, sea anemone, these are the member, corals are the member of this, ठीक है। और पहले वाला जो ग्रुप था उसमें सभी को कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। इसके बाद एक माइनर फाइलम है, माइनर फाइलम है, क्या नाम है, टीनोफोरा, CTENO, टीनोफोरा। देखो हमने कहा था कि अराउंड 30 फाइलम है एनिमल किंगडम में, हमारे सिलेबस में सिर्फ 11 है, सारे के सारे मेजर हमारे सिलेबस में और 2 माइनर ग्रुप हमारे सिलेबस में, तो एक माइनर आपका ही आ गया टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है ये, इसमें कुछ ही मेंबर है और की फीचर होगा कॉम्ब प्लेट्स, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स, 8 रोज ऑफ ROWs, रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स, 8 कतारें हैं किसकी, कॉम्ब प्लेट्स की, ये स्विमिंग में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं इसमें, और जैसे एग्जांपल इसका प्लूरोब्रेकिया वगैरह जो बड़ा फेमस है, नीट में भी इसका अक्सर पूछ लेते हैं, प्लूरोब्रेकिया एग्जांपल है। अगला केस, नेक्स्ट ग्रुप आया प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स, PLATYHELMINTHES, प्लेटी मीन फ्लैट, हेलमिंथ मतलब वर्म्स होंगे। दे आर डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड, दे आर डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड, मतलब डोर्सल वेंट्रल कंप्रेस, मतलब ये देख रहे हो ना, ये हाथ है, ये डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है, ये इसकी डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, और ये इस तरह से इसकी साइड्स बिल्कुल कम है। तो फ्लैट वर्म्स ऐसे ही होते हैं, है ना, जैसे पापड़ होता है या रिबन होता है उस तरीके से, तो रिबन जैसे, तो ये फ्लैट वर्म्स हैं, तो डोर्सोवेंट्रली। इसका मतलब जो साइड से कंप्रेस हो उसको क्या बोलोगे, लेटरली कंप्रेस बोलोगे। जैसे कुछ फ्रेश वाटर, ज्यादातर फ्रेश वाटर फिशेस कैसे होते हैं, लेटरली कंप्रेस्ड ही है, ठीक है, वो इस तरह से फिश बनाते तो हम ऐसे करते हैं। तो फिशेस जो हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड है, ये कैसे, डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। तो डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी, ये 2 शेप में मिलते हैं आपको, 2 तरह के वर्जन है इसके, एक तो कैसा, एक तो टेप लाइक है, रिबन लाइक, और दूसरे क्या है, दूसरे हैं लीफ लाइक, फ्लूक्स, ठीक है। तो ये टेपवर्म्स और लिवर फ्लूक, एग्जांपल क्या आएंगे इसमें, टेपवर्म और लिवर फ्लूक एग्जांपल है, फ्लूक्स एग्जांपल है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है निमेटहेल्मिन्स, SK हेल्मिन्थ या निमेटोडा, है ना, कोई भी एक नाम फिलहाल लिख लेंगे, SK हेल्मिन्स। SK हेल्मिन्स का की फीचर क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, पॉइंटेड ऑन द एंड्स, पॉइंटेड ऑन द एंड्स, किनारे पे नुकीले होते हैं। अब अर्धवर्म जो है किनारे पे नुकीला नहीं है, किनारे पे नुकीला नहीं है, लेकिन ये किनारे पे पॉइंटेड है, अपने दोनों एंड्स पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पे कैसे होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, तो यही इनका फीचर है। एज वेल एज क्या होता है, इन्हें राउंड वर्म क्यों कहते हैं, इन टीएस दे आर सर्क्यूलर, इन टीएस जब ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके विड्थ में कट करोगे, ये रहा, इसको ऐसे कट करोगे तो कैसे दिखाई देगा, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, और लेंथ में कट करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग कट करते हैं, और ट्रांसवर्स सेक्शन में ये सामने से कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल दिखने से हम कहते हैं राउंड वर्म्स, दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। इन टीएस दे लुक सर्कुलर, तो आप क्या कहते हो, राउंड वर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा एनेलिडा, ANNELIDA, एनेलिडा। एनेलिडा में एक वर्ड दिख रहा है आपको छिपा हुआ, एने आता है एन्यूल से, एन्यूल का मतलब होता है रिंग, Na इक्वल टू एन्यूल, एन्यूल मीन रिंग्स, एन्यूल मीन रिंग्स। अब आप देखो, जैसे उंगलियों पे आपको यहाँ पे ऐसे निशान पड़ रहे हैं, उसकी बॉडी में चारों तरफ ऐसे निशान निशान होते हैं, और इस तरह रिंग्स हैं। अर्धवर्म को बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में देखोगे तो उसमें रिंग्स प्रॉपरली आपको दिखाई देंगे। अगर वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में, बारिश में अगर वो ऐसे स्ट्रेच होके चल रहा है तो वो रिंग्स उतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें उसके रेस्टिंग फेज में देखो, आपको रिंग्स दिखेंगे, आपको लीच में रिंग्स दिखेंगे। तो इन रिंग्स की प्रेजेंट की वजह से इनको नाम दिया एनेलिडा। जहां रिंग्स होते हैं उसके नीचे में ये एनिमल है, और यहां पर रिंग है, उसके नीचे अंदर की तरफ सेप्टा है, वॉल है, ठीक है। तो बॉडी में चेंबर्स होते हैं, बॉडी में अंदर क्या होते हैं, चेंबर्स होते हैं, जिनके अंदर रिपीटेड ऑर्गन होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, एटलीस्ट कुछ रिपीटेड ऑर्गन होने चाहिए, जैसे नेफ्रीडिया होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब रिपीटेड ऑर्गन हो और चेंबर्ड बॉडी हो
तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे केसेस को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलेंगे। ठीक है, एन्युअल बियरिंग है, रिंग बियरिंग है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख लें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, SEPTA, सेप्टा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, बॉडी इज कॉल्ड सेगमेंटेड। बॉडी को क्या कहोगे आप? सेगमेंटेड कहोगे। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिपीटेड ऑर्गन्स, repeated organ in segments, the condition is called metameric segmentation। देखो, जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एनिलिडा में, हमारी बुक में, एनसीईआरटी में इसको ये लिखा गया है कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बॉडी सेगमेंटेशन भी है। तो दो तरह की बातें हैं। देखो, फाइलम के अंदर या फाइलम के फीचर्स के थ्रू फाइलम को डिफाइन करना, और जो अभी तक हमने पढ़ा ये फाइलम के ऊपर की बात थी सारी। फाइलम जिन ग्रुप्स के अंदर आएंगे वहां तक हम क्लासिफाई कर रहे थे, उनके लिए 5 बेसिस थे। अब फाइलम को जब कर रहे हैं तो ये डिफरेंट की फीचर्स हैं। तो नॉट ओनली मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पोरस बॉडी भी फीचर हुआ, ठीक है, इस तरह से बॉडी का सर्कुलर होना भी फीचर हुआ। तो ये सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, फाइलम को लेकर के, वो की फीचर है इसका। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? जब बॉडी डिवाइडेड हो और उसके अंदर रिपीटेड ऑर्गन हो। अब अगर बॉडी सेगमेंटेशन की बात करोगे तो आर्थ्रोपोड्स में भी आपको सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, बट वो मेटामेरिक नहीं है ना, दीज आर नॉट मेटामेरिक। कॉर्डेड बॉडी भी कई बार सेगमेंटेड है, तो वो मेटामेरिक नहीं है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ किस में मिलेगा? एनेलिड्स में। एने मतलब एन्यूल, रिंग बियरिंग केस। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल हो जाएंगे अर्धोम, लीचेस, नेरिस, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद आ जाओ आप आर्थ्रोपोड्स। एनेलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हुआ? आर्थ्रोस एंड पोडा। आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंटेड से, आर्थ्रो का मतलब क्या है? ज्वाइंटेड है। अब मार्जिन के ऊपर आर्थ्रोलॉजी, ARTHRO, आर्थ्रोलॉजी स्लैश ऑर्थोलॉजी भी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी ऑब्लिक ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ऑर्थोपेडिक सर्जन सुना आपने, ऑर्थोस का मतलब यहां पे जॉइंट्स की बात है। ठीक है, तो ऑर्थोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया। स्टडी ऑफ जॉइंट्स है, और आर्थ्रोलॉजी एक्चुअली आर्थ्रोपोडा की भी स्टडी आप बोल दोगे। ऐसे ही मार्जिन के ऊपर एक और चीज लिखो, आर्थ्रोपोड्स में एक और ग्रुप आता है, इंसेक्टा होते हैं। एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, एक और होता है ARACHNOLOGY, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, एरेक्निड्स की स्टडी जो है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक और ग्रुप आता है इसमें, एक और ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स में, वो भी तो होते हैं आपके जो है क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशियंस की स्टडी कार्सिनोलॉजी होती है। कार्सिनो, CARCINO, कार्सिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्रस्टेशिया, चूंकि आर्थ्रोपोड आगे, चलो मन में बात आ गई है, बता ही दूं। क्रस्टेशिया की स्टडी है। क्रस्टेशिया में कौन आते हैं जी? क्रस्टेशिया में आते हैं जैसे प्रॉन, झींगा। ठीक है, तो झींगा क्या है? वो झींगा लाला है ना, तो झींगा कहीं ना कहीं उससे से बना होगा। झींगा जो है, झींगा या प्रॉन, इट्स अ वेरी गुड फूड, प्रोटीनिशियस होता है, और जो खाने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि काफी टेस्टी भी होता है ये। ठीक है, तो झींगा जो है ये आर्थ्रोपोड है, और फूड वैल्यू का होता है। स्टडी हुई कार्सिनोलॉजी, बट आप कहोगे सर मैंने कार्सिनोलॉजी कहीं और सुना, मैं तो कैंसर की स्टडी सुना है। कार्सिनोलॉजी, कार्सिनोजेंस होते हैं ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स,
कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ना, कार्सिनोलॉजी। तो फिर ये कैसे कि कार्सिनोलॉजी क्रस्टेशियंस की भी स्टडी है, कार्सिनोलॉजी कैंसर की भी स्टडी है। इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ कैंसर। एक्चुअली कैंसर क्या है, कैंसर इसलिए कैंसर की स्टडी है कि कैंसर क्रैब को कहते हैं, कैंसर साइंटिफिक नेम क्रैब का है। और आपने देखा होगा कैंसर डिजीज का सिंबल भी कौन है, क्रैब है। कभी ध्यान देना, आप कैंसर हॉस्पिटल्स में कहीं पे क्रैब बना रहेगा, उसमें कैसे तलवार जो है उससे कंट्रोल दिखा रहे हैं, है ना। तो कैंसर उसके रीजनरेशन पावर, उसके लिम्स की वजह से, क्योंकि उसकी लेग्स तोड़ दोगे दोबारा ग्रो करते, इट्स लाइक कैंसर, मतलब डिजीज का नाम भी उस पर रखा कैंसर, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड का की फीचर क्या हुआ, की फीचर आर्थ्रोपोड का जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सटर्नली जॉइंटेड है। ये कैसे एक्सटर्नली, हमारे अंदर से जॉइंटेड है, जॉइंट तो है लेकिन बाहर से जॉइंट दिखते नहीं है, उसके जॉइंट बाहर से दिखते हैं, इसलिए कहा जॉइंटेड अपेंडेजेस। और सपोर्टेड बाय एक्सोस्केलेटन, ये बात इंपॉर्टेंट है, सपोर्टेड बाय एक्सोस्केलेटन। और बच्चों एक्सोस्केलेटन कौन है, काइटिन है। एक्सोस्केलेटन इज काइटिन, CHITIN, काइटिन, काइटिन एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अच्छा काइटिन जो है कभी कभार इसका केमिकल नेम पूछा गया है, तो क्या है, पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन, पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन, पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन। अगला पॉइंट है, आर्थ्रोपोड हो गया। इसके बाद मोलस्का, मोलस्का होते हैं सॉफ्ट बॉडीड, सॉफ्ट बॉडीड मोलस्का क्या है, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, बॉडी यूजुअली सपोर्टेड बाय शेल, शेल कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, ठीक है। एग्जाम्पल स्नेल्स, स्नेल्स। इसी में एक चीज है, कभी क्या होगा, हमेशा शेल नहीं है, शेल में भी इंटरनल, इंपॉर्टेंट केस है, शेल में भी इंटरनल, शेल अंदर हो सकती है, शेल में भी इंटरनल, किस केस में, एग्जाम्पल कटल फिश या सीपिया कहेंगे, कटल फिश और बायोलॉजिकल, मतलब इसमें सीपिया इज बायोलॉजिकल नेम, SEPIA, सीपिया बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। कटल फिश कॉमन है, दिस इज नॉट अ फिश बेसिकली। अब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिशेस विच आर नॉट फिश, आएंगे, मैं बताऊंगा, इस बारे में डिस्कशन होगा। अब आगे एक ऐसा जिसमें शेल एब्सेंट है, शेल इज एब्सेंट, किसमें, शेल इज एब्सेंट, एब्सेंट इन कुछ ऐसे मोलस्का होंगे विदाउट शेल है, मोलस्का विदाउट शेल, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, आर्किट्यूथिस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लिख लीजिए, ऑक्टोपस आएगा इसमें, आर्किट्यूथिस एग्जाम्पल है इस ग्रुप का भी। अब एक चीज है कि जब हम ये फाइलम पढ़ेंगे तो हम ये चीज जानेंगे कि मोस्ट इंटेलिजेंट फाइलम, इनवर्टिब्रेट इंटेलिजेंट फाइलम कौन है, यही है अपने जो है मोलस्का, ठीक है। इसमें सिफेलोपोड्स हैं, ऑक्टोपस के बारे में बात आएगी, और कुछ एक पॉल बाबा नाम का ऑक्टोपस था, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स, स्पाइनी स्किन्ड, स्पाइनी स्किन्ड पेंटामेरस, स्पाइनी स्किन्ड पेंटामेरस इनवर्टिब्रेट्स। पहली बार किसी ग्रुप के अंदर मीजोडर्मल स्केलेटन आया, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, हड्डियों जैसा, बट ये नॉन लिविंग स्केलेटन होगा। इसके निकले हुए स्पाइन स्किन में जो है हमें पता लगते हैं कि यहां नीचे में स्पाइनी है, ठीक है। तो इस वजह से इनको नाम दिया इकाइनोस, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड। एग्जाम्पल स्टारफिश आ जाया करता है इसमें। अगला ग्रुप हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम। हेमिकॉर्डेटा, यस, इकाइनोडर्मेटा में जो एक और इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड, यस दिस इज, सही बात है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी है। मतलब जैसे मैंने कैनाल सिस्टम कहा था ना शुरू में, यहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी है।
तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को मैं की फीचर रिप्लेसमेंट मान सकता हूं, ये भी रहेगा, ठीक है। बट ये कि ये कुछ जगहों पे बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, बहुत जगहों पे थोड़ा कम दिखता है, तो ये जो है हम ज्यादा जो है क्या कहेंगे, स्पाइनी स्किन केस कहेंगे, हालांकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहीं और नहीं होता है। इसके बाद देन आ गया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का फीचर लिखो, हेमिकॉर्डेटा का अंडर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, अंडर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब ये नोटोकॉर्ड लाइक होता है, और स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकॉर्ड, STOMOCHORD, स्टोमोकॉर्ड। अच्छा बच्चों, पहले ये ग्रुप जो है ना, कुछ टाइम पहले तक ये कॉर्डेटा में ही रखा जाता था, इसे अब जो है अलग कर दिया है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पूरा पासपोर्ट नहीं था, है ना। और पूरा पासपोर्ट क्या होता, डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होती, नोटोकॉर्ड वो पासपोर्ट है मेनली जो कॉर्डेटा में जाने के लिए जरूरी है, इसके बाद आधा डेवलप्ड है, तो इसे कहा भी आप जो है बाहर रहो, और यू विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो इसे ये तो हो गया, बाहर तो कर दिया, लेकिन इसे कहा भी तुम ऐसे ना ब्रिज रहोगे, तुम नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा के बीच का हमेशा जो है रिप्रेजेंटेशन दोगे भी यहां से यहां डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। अगली बात है और लास्ट बात है, जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा एक फीचर से डिफाइन नहीं होगा, दे विल बी डिफाइंड बाय द 4 फीचर्स, ठीक है। देयर आर 4 फीचर्स which must be present at least one time, लिख लें, देयर आर 4 की फीचर्स, देयर आर 4 की फीचर्स। जब कॉर्डेटा बनाएंगे तो इसकी बॉडी को भी हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, इसमें डायग्रामेटिक कर लेंगे, है ना। तो देयर आर 4 की फीचर्स which must present at least once a life, at least once a life, एक बार तो होना ही चाहिए, at least once a life, कम से कम एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली वो फीचर कहां होता है, एम्ब्रियोनिक फेज में प्रेजेंट होता है। चारों फीचर होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, सबसे पहला फीचर, डॉर्सल ट्यूबुलर, डॉर्सल ट्यूबुलर, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। फ्यूचर में क्या करेगी ये नर्व कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरी चीज, सॉलिड नोटोकॉर्ड, अ सॉलिड नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से आती है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से आती है। एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट होता है उसकी ये एक तरह से कहोगे कि एक्सियल स्केलेटन का रोल प्ले करता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है। फ्यूचर में क्या करेगा ये, जब एक वर्टिब्रेट की बात आप करोगे कॉर्डेटा में, तो वर्टिब्रेट की बात करोगे, नोटोकॉर्ड विल डेवलप एज अ स्कल एंड वर्टिबल कॉलम, ठीक है। फाइनली बात समझ में आ रही है। और इसी की वजह से, नोटोकॉर्ड की वजह से फाइलम का नाम पड़ा है कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड की वजह से द नेम इज गिवन कॉर्डेटा। तीसरी चीज है 4 to 6 पेयर्स फेरेंजियल गिल्स, गले में यहां गिल्स होते हैं, कई एनिमल्स में थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। 4 to 6 पेयर्स फेरेंजियल, 4 to 6 पेयर्स फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल्स होंगे 4 to 6 पेयर। और लास्ट पोस्ट एनल टेल, लास्ट इज पोस्ट एनल टेल। एक टेल होती है कि जो एनल पार्ट के बिहाइंड होती है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, सभी एनिमल्स में एक टेल पीछे होती है, एनल पार्ट के पीछे, दैट इज अ ट्रू टेल। अक्सर वो वर्टिबल कॉलम से सपोर्टेड होगा। एक ट्रू टेल क्या होती है, वर्टिबल कॉलम से सपोर्ट होती है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि ये चारों चीजें हैं तो हम कॉर्डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो कॉर्डेटा नहीं रहेगा, कोई कम लेवल पे भी है तो कॉर्डेटा नहीं रहेगा। हम एक ऐसा केस भी डिस्कस करेंगे, ब्रैंकियोस्टोमा, उसमें थ्रू आउट द लाइफ ये सारे कैरेक्टर रहते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ब्रैंकियोस्टोमा पजेस ऑल, वैसे ग्रुप आएगा तो पूरा डिस्कस होता है। ब्रैंकियोस्टोमा पजेस ऑल कॉर्डेट फीचर्स थ्रू आउट द लाइफ, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई, थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हमारे की फीचर का रिव्यू हुआ। हर एक ग्रुप का अपना एक आइडेंटिफाइड फीचर है, तो जितने की फीचर थे उतने ये क्वेश्चन भी है हमारे, ओके। तो ये कंडीशन है।
क्या हमारी बॉडी में इस वक्त, हमारी बॉडी में अभी जो हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, क्या इस वक्त में कोई भी चारों में से एक भी फीचर मौजूद है? इसमें से कोई फीचर अभी हमारी बॉडी में नहीं है, बिकॉज ऑल द फीचर्स वर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी है एनिमल की, उस बॉडी को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितने बॉडी रीजन होते हैं उसमें, लाइफ साइकिल कैसी कैसी हो सकती हैं। तो एक रिव्यू जो पूरा एनिमल किंगडम हमें पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम में वो सारी चीजें काम आएंगी। तो दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस स्टडी। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग, वहां से जो है सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा बॉडी प्लान, बॉडी सरफेसेस, बॉडी रीजन्स, ये सब कुछ जो है नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।